Jai Hind everyone. Today we will continue chapter financial statements. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट और ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज हम आपको बताएंगे हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसका क्या फार्मूला होगा, और ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको बताएंगे कैसे निकाला जाता है। तो चलिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम शॉर्ट में COGS इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका क्या फार्मूला होगा आप लोग देखिए ध्यान से। पहले चीज़ जान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है कि सामान बेचने से पहले जितनी भी खर्चे हुए हैं, मतलब जो सामान आप बेच रहे हैं उसका कितना कॉस्ट पड़ रहा है, कितने की कॉस्ट पड़ रहा है, उसकी कितनी लागत आ रही है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, उससे रिलेटेड ये है। तो इसका फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न, यानी परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, प्लस वेजेज प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, ये फॉर्मूला लगा के आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा, वो स्टॉक जो पहले से है। परचेज और परचेज रिटर्न इसलिए माइनस करना पड़ेगा क्योंकि अगर क्वेश्चन मान लीजिए हमने रॉ मटेरियल परचेज किया 1 लाख रुपए का, उसमें से 10,000 वो अच्छा नहीं था सामान, हमने वापस कर दिया, तो एक्चुअली जो हमने परचेज वो 90,000 परचेज वो हम लेते हैं। वेजेज, क्योंकि वेजेज हम फैक्ट्री में देते हैं, वेजेज उसके लिए देते हैं जो हम प्रोडक्ट बनवाते हैं तो उससे रिलेटेड देते हैं। अदरवाइज ऑफिस में हम लोग सैलरी पेमेंट करते हैं तो वो नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। अदर डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब ये हुआ कि इसमें हम सभी खर्चे लिखेंगे जो सीधा फैक्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक जो सामान बिकने से बच जाता है। उसके बाद बेटा इसका एक फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट में पूछा जाता है कभी ग्रॉस प्रॉफिट, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे सॉल्व करना है। तो अगर क्वेश्चन में दिया गया है सेल्स दिया गया है, तो सेल्स में से अगर हम COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे तो जाहिर सी बात है ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 5 लाख रुपीज़ का आपने सामान सेल किया और कॉस्ट उसके लिए 4 लाख पड़ा, तो इसका मतलब 1 लाख रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इस तरीके से आप ये दोनों से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हैं, जैसे 2-4 क्वेश्चन हैं, आराम से आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्लास में आते हैं वहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन। टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पिछली क्लास में हमने आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है हमने फार्मूला सही समझाया था, और आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके बुक से, तो दिया गया है, गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है क्या क्या दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक, वेजेज एंड सैलरी, नेट परचेज, रेंट पेड, नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। जब भी इस तरीके से दिया जाए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिए, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट को पूरा फॉर्मेट की जरूरत नहीं रहेगा, आप सिंपली फार्मूला पुटअप करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इसके लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो फार्मूला भी हमने बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आप। तो इसका हमने फार्मूला बताया था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, तो यहाँ परचेज का मतलब हुआ नेट परचेज, क्योंकि परचेज माइनस परचेज रिटर्न कर दिया जाता है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यही फार्मूला है, इसी फार्मूला लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हम लोग को दिख रहा है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आपको दिया गया 40,000, आपने लिख दिया। आगे देखिए दिया गया नेट परचेज कितने दिया गया, जी हाँ नेट परचेज की 50,000 दिया गया है, तो आपने इसको भी लिख दिया। फिर नेट सेल दिया गया जो नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हमें कॉस्ट निकालने में सेल का कोई मतलब नहीं है। फिर हम इस साइड देखते हैं वेजेज एंड सैलरी दिया गया, हाँ तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेज एंड सैलरी। क्वेश्चन में अगर सिर्फ सैलरी दिया होता तो वो हमारा नहीं लिखा जाता, बट वेजेज एंड सैलरी जो दिया गया था सबसे पहले क्या है, वेजेज एंड सैलरी में वेजेज लिखा था तो आप वेजेज मानिए, सैलरी एंड वेजेज होता तो आप सैलरी मानते, तो जो पहले लिखा रहता है उसी को आप मानते हैं। प्लस वेजेज 10,000 आपने लिख दिया। उसके बाद रेंट पेड दिया गया है जो कि हमारा इनडायरेक्ट खर्चा है, ये हमारा डायरेक्ट खर्चे नहीं है, तो डायरेक्ट खर्चे को हम लोग लिखते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक है तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपने 15,000 आपने माइनस कर दिया।
सिंपली आप ऐसे ही करके माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हो गया 40 50 1 लाख माइनस 15,000 और आपका आंसर आ गया 85। ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 85,000 रुपीज़ आपका जो आ गया वही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ठीक है, आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आगे भी क्वेश्चन हम लोग ऑनलाइन क्लास में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।